बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशवानी मीडिया और मैं हूं सैयद आलम ज़ेब मशवानी। नाज़रीन, मैं आज के इस छोटे से वीडियो क्लिप में आपको एक ऐसी खुशखबरी और एक ऐसी झलक दिखाने लगा हूं कि जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आपका दिल खुश होगा कि मेरे पास आज मेरे एक भाई दोस्त खुसूसी तौर पर मौजूद हैं जिनसे मेरी तवील मुलाकात भी हुई। हम जगह जगह घूमे फिरे, उठे बैठे, और अब आपके लिए एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरे जो इस वीडियो में स्पेशल मेहमान हैं, ख़ास मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। वो हैं जनाब याफिज़ खान ताहिर खेली साहब। ये मेरे पास मौजूद हैं, तो इनसे मैं आपकी छोटी सी मुलाकात भी कराता हूँ और फिर इनसे कुछ दो चार छोटी छोटी बातें पूछते हैं। हमारी डिस्कशन तो हमेशा होती रहती है, तो सिर्फ आप नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी दिल आज़ारी नहीं, दिल को खुश करने के लिए, तो इनसे छोटे छोटे दो तीन सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले याफिज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बड़ी खुशी हुई, आपसे इत्तेफाकन मुलाकात हो गई जी, ठीक है, और वो इत्तेफाकन मुलाकात हस्ब रिवायत भाईचारे में जी तब्दील हो गई। तो पहले तो ये मुझे बताएं हाफिज़ भाई कि बड़े दिनों से देख रहा हूँ कि आप बड़े नशेब फराज से गुजर रहे हैं, जी। ठीक है, तो ये नशेब फराज से गुजरने की वजह क्या है? असल में वो मेरे एक चचा कहते थे कि थोड़ा थोड़ा झूठ मिला ले अपनी सच्ची बातों में, वरना झूठे लोगों में तू कैसे वक्त गुजारेगा। तो आजकल जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो सच है, क्योंकि झूठ हर तरफ है और सच अकेला उसकी जगह नहीं होती है कहीं पे भी। तो वैसे भी अभी इन नशेबो फराज का तो बचपन से आदी हूँ। तो क्या कहते हैं, जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। हकीकत किसी को हजम नहीं होती, तो इस तरह के मसले तो लगे रहते हैं। बहरहाल, वो मेरे बुजुर्गों ने एक शेर कहा था, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद ही बेजार हो जाए। तो इंशाल्लाह हौसला हारने वालों में से नहीं हूँ, और जब भी मैदान जहाँ भी मैदान लगेगा, इंशाल्लाह ताला तहसील गाजी का ये फर्जंद हर वक्त हर मैदान के लिए हाजिर है। नहीं, वो तो देखें, आपके कहने की जरूरत भी नहीं है। तहसील गाजी को मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इस तहसील गाजी को या किसी ने बदवा दी है, या इसमें रहने वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने बदवा ली है। कि बड़े वक्त से मैं देख रहा हूँ कि तहसील गाजी के नसीब में कोई अच्छी चीज़ नहीं आ रही। इतना बड़ा तरबिलडम हो के उसके T5 से चीज़ों से कुछ चंद लोग जाती फायदे उठा रहे हैं, लेकिन तहसील गाजी T4 T5 मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जी जी, लेकिन गाजी की आवाम को कोई फायदा नहीं होता। कोई नहीं। फिर बड़ी अफसोस की बात यह है कि गाजी में जो सहाफत है ना, जर्नलिज्म, तो गाजी में जो जर्नलिज्म है, जिसको सहाफत कहते हैं, वो जब मैं देखता हूं तो वो शख्स जिसकी मेरे ख्याल में मैट्रिक भी पास नहीं है, ठीक है, तो उसकी वे ऑफ स्पीकिंग, रोल, ये चीज़ें जब मैं देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि वो मैट्रिक भी पास है। वो प्रेस क्लब के सदर भी हैं, वो बड़े पता नहीं कौन कौन से ओहदे भी हैं, और जितने भी मैंने सहाफ़ी देखे हैं वो सच की बात ही नहीं करते। फिर किसी पुलिस का SHO, कोई DSP, कोई बंदा ट्रांसफर हो जाए तो सहाफ़ी दौड़ के जाएगा, जाके उसकी तस्वीरें लगाएगा और वो कमाएगा। सरकारी मुलाजम आएगा, कोई सरकारी मुलाजम आएगा, पुलिस वाला आएगा, कोई DC आएगा, कोई भी बंदा आएगा, तो गाजी का सहाफ़ी उसकी खुशामद में लगा रहेगा। जी, मैंने महसूस किया हुआ कि गाजी में जर्नलिज्म में ये लिफाफा वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो जब जहाँ पे सच नहीं बोलते ना, तो वहाँ पर फिर जो चोर, डाकू, बेईमान, बदकिरदार लोग होते हैं, उनकी मौजें लगी होती हैं। अब चूंकि आप अकेले आदमी हैं,
या एक आध आदमी आपके साथ होगा, आप बोलते हैं सच, तो वो 100 झूठे लोगों में फिर वो एक सच्चा आदमी जो है ना वो मिटता नहीं है। जी ठीक है, असल वजह ये है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल करूं, वो FIR मैंने भी पढ़ी थी। जी जी पहले तो उस FIR में जो कुछ लिखा हुआ ना, इस इलाके में अहमदाबाद में जो NCCIA का AD होगा, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई ASI होगा, SI होगा, मेरे ख्याल में वो जो इल्ज़ामात हैं उसके मुताबिक तो आप पे FIR होनी भी नहीं चाहिए। नंबर 2, मेरा ख्याल ये है कि आपको बिफोर दी लॉजिंग ऑफ FIR अरेस्ट भी कर दिया गया। जी चले वो तो उससे प्रोसेस गुजर गए हैं, मर्दों के लिए वो सारा कुछ। जिस बंदा जो उसमें कंप्लेनेंट था, जो मुदई था, कोई तिनोली है, उस जी। बंदे को तो कोई जानता भी नहीं है। उस बंदे के साथ आपके साथ क्या दावत थी कि उस बंदे ने इतनी बड़े काम करके तो आप FIR भी कटा दी, गिरफ्तार भी करा दी है। असल में वो बंदा जो है ना सामने कठपुतली था अच्छा और उसके पीछे हाथ और थे। अच्छा, मतलब उसका जाति कुछ भी नहीं था। उसका जाति, मैं खुद उस बंदे को जानता ही नहीं हूँ, कौन है, कितनी उम्र का है, आज तक अभी तक मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब इंशाल्लाह खुद उस बंदे को कोई मसला नहीं था। कोई नहीं है, वक्त के साथ इंशाल्लाह जो है ना मैं सबको सामने लाऊंगा। और ये चीज तो अवाम के साथ मेरी तयशुदा है, मेरी तो फैमिली है। ये अवाम जो तहसील गाजी की है, ये मैं अपनी फैमिली समझता नहीं, हूँ। हम भी आपकी फैमिली इस हैं, हम आपके तहसील भाई हैं। गाजी को मैं अपना घर समझता हूँ और इंशाल्लाह इनसे कोई चीज मैं रोपोश नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं भी इसी तहसील गाजी को जी दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और फिर सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि मैं जाती तौर पे सच पे खड़ा होने वाला, सच्ची बात करने वाला, आवाम की भलाई के लिए कदम उठाने वाला शख्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता है। बहुत शुक्रिया। वफाद मफादात से लगे तो इस पूरी गाजी में बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे ताल्लुक नहीं रखा। जी आपकी सदाकत, आपकी ईमानदारी, आपकी इमाम आवाम दोस्ती की वजह से मैं आपको अपना भाई भी समझता हूँ, दोस्त भी समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मैं भी खुद ऐसे कबीले खानदान से हूँ कि तहसील गाजी का अल्हम्दुलिल्लाह रिहायशी हूँ। बेशक हरीपुर का भी हूँ, खानपुर का भी रिहायशी हूँ, जी जी लेकिन मेरा असल मस्कन और आबा अजदाद का तहसील गाजी से है। जी ठीक है, तो मैं और मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरी ताकत, जो कुछ भी आपको बैसियत भाई, बैसियत दोस्त चाहिए, तो मेरा नाम है सैयद आलम ज़ेब मशवानी। जी सर। अपने भाई को कॉल करें, अपने भाई को बुलाएं, वो बड़े से बड़ा मगरमच्छ भी क्यों ना हो, आपका भाई आपके साथ खड़ा होगा और इंशाल्लाह वो जिंदगी भर याद रखेगा कि भाई ने भाई के साथ क्या किया है, क्या स्टैंड लिया है और क्या उसकी मदद की है और कैसे खड़ा हुआ है। ये मेरा आपसे एक वादा है। क्यों कि आप जब आवाम के लिए भला सोचते हैं ना, तो खुदा की जात भी उस पर राजी होती है। बिल्कुल बाकी हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जी बिल्कुल जरा भर भी किसी से मफाद चाहिए। हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें राइट चाहिए। ठीक है, हमें आवाम की भलाई चाहिए, बिल्कुल आवाम के लिए बेहतरी चाहिए, और ऐसे काम, ऐसी बातें कि जिसमें किसी मजलूम के साथ जुल्म हो, उसके खिलाफ डट के दीवार बन के खड़े होने की मदद चाहिए। ठीक है, हम आपके साथ डट के खड़े होंगे, आप हमारे साथ डट के खड़े होंगे। हम इंशाल्लाह। एक मुट्ठी बन के जो भी झूठे फसादी, जो भी आवाम के दुश्मन हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, उनसे डट के मुकाबला करेंगे, और इस नीयत के साथ कि किसी सर नगू से टहनी पे रख लेंगे 4 दिन के, न बुलंद शाख होगी न गिरेगा आशियाना। इंशाल्लाह ये सब कुछ कायम दायम रहेगा। हमें हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह टारगेट हिट करके देंगे। ठीक है, और अपनी दुआओं में आप भी याद रखेंगे, हम आपको दुआओं में भी याद रखेंगे, मदद आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। इंशाल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। नाजरीन, ये मुख्तसर सी क्लिप आपको इसलिए सुनाया, बातें बहुत करने की है ताकि मेरे भाई, मेरे दोस्त की आपसे मुलाकात भी हो। याफिज खान ताहिर खलील साहब और मैं हूँ सैयद आलम ज़ेब मशवानी। आप हमारे इस चैनल को और इस फोरम को लाइक भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिएगा, और इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लाएंगे जिसमें आवाम की भलाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से भी, मेरे भाई याफिज खान ताहिर खलील की तरफ से भी, अल्लाह हाफिज़।